हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीए अंशु और आज हम बात करेंगे एचयूएफ के बारे में। एचयूएफ कौन बना सकता है, एचयूएफ क्या होती है, एचयूएफ बनाने का क्या प्रोसीजर रहता है, इसके टैक्स बेनिफिट्स क्या होंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्या हमें क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। एचयूएफ क्या होता है? एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और जैसे ही हिंदू फैमिली में किसी की शादी होती है तो वो पर्सन एचयूएफ बनाने के लिए एलिजिबल हो जाता है। एचयूएफ का पार्ट कौन कौन बनेगा? इसके अंदर होता है कर्ता, मेंबर्स एंड को पार्टनर्स होते हैं। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है वो हमारा कर्ता बन जाता है, वो सारी एसेट्स को मैनेज करता है। और मेंबर्स जो होंगे फैमिली में, जो वाइफ और उसका स्पाउस और जो चिल्ड्रन होंगे वो बनते जाएंगे मेंबर्स। हिंदू लॉ के स्कोप में हिंदू फैमिलीज में जैन्स, सिख्स एंड बुद्धिस्ट भी इंक्लूड होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोसीजर क्या रहेगा एचयूएफ बनाने का। सबसे पहले हम नाम डिसाइड करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल में करण शर्मा नाम का एक पर्सन है जिसे एचयूएफ ओपन करनी है, तो वी कैन यूज़ करण शर्मा एंड सन्स एचयूएफ या फिर करण शर्मा एचयूएफ। सेकेंड स्टेप रहेगा, हम डीड और डॉक्यूमेंटेशंस प्रिपेयर करेंगे। डीड के अंदर रहेगी कर्ता और फैमिली मेम्बर्स की सारी डिटेल्स मेंशन होंगी। थर्ड पार्ट रहेगा, हम एचयूएफ का पैन अप्लाई करेंगे, सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और एचयूएफ की आईटीआर भी हम सेपरेटली ही फाइल करते हैं। अब हमने एचयूएफ तो बना ली, मगर मेन पॉइंट ये आता है कि हम इसके अंदर कैपिटल कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हम कर सकते हैं मेंबर्स या कर्ता कोई भी अमाउंट गिफ्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकता है या फिर लोन भी दे सकता है, विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट एज पर द विलिंगनेस ऑफ कर्ता और मेंबर। अब हम आते हैं एचयूएफ के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, टैक्स बेनिफिट्स। जैसे कि हमने बात की एचयूएफ एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो इसको एक सेपरेट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी जो कि 4 लाख रुपीज़ है। लेकिन जो 87A के रिबेट्स है, जो आपने सुना होगा आजकल इंडिविजुअल को 12 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, वो यहाँ पे इसको नहीं मिलेगी। ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होती है, एचयूएफ के लिए वो 4 लाख रुपीज़ रहेगी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी कि इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म करके कैसे लीगली टैक्स सेव कर सकता है। जैसे कि हमारे पास एक पर्सन है, उसकी सैलरी इनकम है 12,75,000 और उसने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्रॉम शेयर ट्रेडिंग अर्न किया है 4 लाख रुपीज़, तो उसका टैक्स बनेगा 83,200 रुपीज़। लेकिन अगर वो एचयूएफ बना लेता है और अपने शेयर ट्रेडिंग के काम को एचयूएफ में ट्रांसफ़र कर देता है, तो उससे उसको जो शेयर ट्रेडिंग पे गेन हुआ 4 लाख रुपीज़ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के तहत, वो उसका टैक्स निल हो जाएगा और जो उसकी सैलरी का टैक्स बनेगा वो भी निल हो जाएगा। तो इससे वो टोटल सेविंग कर पाएगा 83,200 रुपीज़ की पूरी टैक्स सेविंग उसकी हो जाएगी। अब मैं आपको बताऊंगी जनरल मिस्टेक्स जो लोग एचयूएफ में करते हैं। जब हम पैसा सोर्स कर रहे होते हैं एचयूएफ में, तो जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, एक पर्सन के पास कोई प्रॉपर्टी है जिसे वो रेंट पे दे रहा है और उसकी वो रेंटल इनकम वो एचयूएफ में रिसीव करने लग जाता है। तो क्लबिंग प्रोविज़न की वजह से जो रेंटल इनकम होगी वो उस मेंबर या कर्ता की इनकम में क्लब हो जाएगी और उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, एचयूएफ में उसका टैक्स नहीं इंक्लूड होगा। तो जब भी आप एचयूएफ में मनी सोर्स करते हैं तो अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कंसल्ट करने के बाद ही करें, ताकि आप ऐसे मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। तो आज ही अपने प्रोफेशनल कंसल्टेंट से कंसल्ट करें और अपनी एचयूएफ फॉर्म करें और अपना टैक्स सेव करें। और ऐसी ही सिंपल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के लिए सोल सिम्फनी को फॉलो कर लें। और अगर आपको एचयूएफ के रिगार्डिंग कोई फर्दर क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हैं। थैंक यू।